हाय एल हाँ जी सखावत साहब सर ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਐਸਟਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੋਣ ਡਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ अकरम भाई का सिर वेख के मेरा दिल करदा मैं ਚੌਕਾ ਦੇ ਦਿਆਂ हाय ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਕਾ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਣ हाय मैं तो बच जावांगा अकरम भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਪਈ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਟਿੰਡ 'ਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ क्यों ਪੈਂਚਰ ਸੀ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਜ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਡੱਡੂ ਬਾਹਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਲਈ ਆ ਗਏ ਮਾਮੂ ਆਏ ਮਾਮੂ ਆਏ ਮਾਮੂ ਆਏ ਮਾਮੂ ਆਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਗੰਜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨੇ ਡੱਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹਾਂ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਇਹਦੀਆਂ ਰਗੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ क्यों ਅੰਡਰਪਾਸ 'ਚ ਮਾਰਤੀ ਸੀ वंडरफुल एक्टर क्या बात थिएटर हो टीवी हो फिल्म हो या के सोशल मीडिया ये शख्स ऐसे जैसे वक्त की जो सुई है जो टक टक करके चलती है उसके साथ लटका हुआ है क्या बात जैसा वक्त होता है जैसा माहौल होता है जैसा काम होता है जैसी अदाकारी चल रही होती है जैसी जैसी परफॉर्मेंसेस वक्त में इन होती हैं या उस दौर में रवां दवा होती हैं उसके साथ चलना इस शख्स का शेवा है क्या बात जब टीवी में अदाकारी की तो छोटी स्क्रीन को अपनी सबसे करीबी दोस्त बना लिया क्या बात जब बड़े पर्दे पर काम किया तो उसके साथ भाई बंदी वाले ताल्लुकात इस्तवार कर लिए जब थिएटर में आए तो सामने बैठे हुए तमाम नाजरीन को ऐसे जैसे अपने खानदान का हिस्सा बना लिया अ वंडरफुल एक्टर अ वंडरफुल परफॉर्मर सबके दिल के बहुत अजीज जनाब हसन मुराद साहब प्लीज कम ऑन माशाल्लाह माशाल्लाह मैं पीछे वे गया ते इंज लगे एक्टरां दा छापर खुले है सर सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जो आपने खुशबू लगा रखी है वो मेरे नाक के जरिए सीधी मेरे दिल में उतरी है और मुझे मजा आ गया है सर प्लीज तशरीफ रखिए क्या बात ਵੈਲਕਮ ਹਸਨ ਭਾਈ ਆਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਬਰੀਕ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਵੈਸੇ ਇੰਜ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਨਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨੇਫੇ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਲੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੌਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਣ ਡਈ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਪੈਦਲ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। सर दुनिया न्यूज की तरफ से, मजाकरात की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, आपके हमारे सरदार कमाल साहब की तरफ से और इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से आपकी हर वो परफॉर्मेंस जिसको आपने साजों की थाप पर नहीं, सांसों की थाप पर बजाकर लोगों की आंखों तक पहुंचाया और लोगों ने उसे अपने दिल में समोया और आपको अपने दिल में जगह दी, उसकी तरफ से वेलकम टू मजाक। क्या बात, वाह। इमरान भाई, अल्लाह पाक आपको और बाबरकत रखे और आपके इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। मज़ीद सरदार कमाल साहब की तरफ से ये फूल का मिलना मेरे लिए बहुत ही खुशी वाली बात है। और सर आपका तशरीफ रखिए सर, और आपकी और उनकी जो पहली मुलाकात थी, जी, सुना है बड़ी कोई दिलचस्प थी। आप जरा उसमें जरा रोशनी डालिएगा सर, कैसे कैसे हुई आपकी और उनकी मुलाकात? यार वो इमरान भाई, ये मुलाकात कभी इस तरह किसी प्रोग्राम में शेयर तो नहीं हुई है, तो इसीलिए तो मैंने पूछी है। वाकया थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उसे कम लफ्ज़ों में। तो सरदार कमाल साहब को जब मैंने पहली मरतबा देखा तो तारिक जावेद साहब, जो कि हमारे स्टेज के बड़े मारूफ राइटर, डायरेक्टर और एक्टर, मैं उनका शागिर्द ख़ास, जी जी हम जानते हैं, और उनके साथ बड़ा वक्त गुजरता था। तो तारिक साहब ने मुझे कहा कि यार, तारिक साहब की ना जो मिजाज था वो बड़ा, आपको पता ही है सबका जी। तो उन्होंने ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ। तो मुझे कह रहे यार, एक मुंडा है वो बड़ा तंग कर रहा है तो उन्होंने मारना है। अच्छा अच्छा तो हम लोग एक शादी वाले घर में चले गए। अच्छा, तो वहाँ पे म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा था, तो वहाँ पे गए तो वो घर वाले तारिक जावेद साहब से मिले और वो अंदर उनके साथ गपशप करने के लिए कमरे में चले गए। तो मैं वहीं बैठ गया क्योंकि प्रोग्राम चल रहा था। तो देखा तो मैंने एक बड़ा पतला दुबला सा एक लड़का और वो परफॉर्म कर रहा है, और मैं इतना, मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। ये फर्स्ट मुलाकात थी सरदार कमाल साहब के साथ मेरी। तो इतना हंसा मैं, और इतना मुझे वो जैसे दिल में उतर गया ना वो फनकार, दिल को भा गए। तो जब वो एंट्री करके नीचे उतरे तो तारिक जावेद साहब आए कि आजा, मैं उन्होंने बाहर बुलाया मुंडे नूं ते उन्हें मारना है। उन्होंने मारना। वो खैर बाहर हम लोग गए तो वहाँ पे ये सरदार कमाल साहब दीवार के साथ लगे हुए खड़े हुए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे और बड़ा बाअदब बच्चा था, और वो बिल्कुल शुरुआत थी तो उम्र भी बड़ी कम थी। तो वो सहमा हुआ बेचारा खड़ा हुआ, और तारिक जावेद साहब उसके पास जाकर के मैनू कहते इनू मार। मैं कह तारिक साहब इनू मारन तो पहले मैनू अपना ज़मीर मारना पड़ेगा।